लखनऊ में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा आपको वहां पर लिए चलते हैं। यूपी सरकार पर आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी यूपी संजय सिंह का हमला और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए संजय सिंह, सुनाते हैं आपको। से आने से टैक्स प्रणाली का सरलीकरण होगा। कहा गया था कि टैक्स कम होंगे, वन नेशन वन टैक्स होगा, लेकिन ये जीएसटी की व्यवस्था व्यापारियों के लिए एक जंजाल बन गई है। ये जीएसटी की व्यवस्था व्यापारियों के उत्पीड़न का एक साधन बन गया है। ये जीएसटी की व्यवस्था व्यापारियों के साथ भ्रष्टाचार करने का एक माध्यम बन गया है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? कहा गया था कि 40 लाख रुपए तक के कारोबार का टर्नओवर का जो है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। जीएसटी कानून बनने के बाद सैकड़ों संशोधन किए गए, अधिकारियों को भी नहीं पता रहता किस किस तरह के संशोधन किए गए। एक हफ्ते तक व्यापारी अपनी दुकान बंद कर करके भागता रहा। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। उसको गालियां दी गई, उसको अपमानित किया गया। वो व्यापारी जिसने अपने कंधे पर बिठा के आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, जिसने अपने कंधे पर बिठा के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, जो सबसे बड़ा समर्थक वर्ग भारतीय जनता पार्टी का है, उस व्यापारी का उत्पीड़न किया गया और जांच किए बगैर किसी से 10 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख का चेक ले लिया गया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उन तमाम व्यापारियों से कहना चाहता हूं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा है आपके साथ हुए उत्पीड़न की जानकारी मैं राज्यसभा के सदन को दूं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से उन व्यापारियों से अपील करता हूं, अपने उत्पीड़न से संबंधित जो भी जानकारी आपको देना है मुझे दीजिए। आम आदमी पार्टी के इस कार्यालय में उपलब्ध कराइए लखनऊ के अंदर, और जो भी होगा आपकी लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे। तीसरा, नगर निकाय का चुनाव है। ये सरकार जानबूझ के, आदित्यनाथ जी की सरकार ने परसीमन में गड़बड़ियां की और इतनी गड़बड़ियां की कि एक नहीं अनेक याचिकाएं दाखिल हो गई हाई कोर्ट में। लंबी सुनवाई चली। अब तक उम्मीद थी कि चुनाव हो जाना चाहिए था या चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाना चाहिए था, लेकिन न तारीखों का ऐलान हो पाया, न परसीमन पे मुहर लग पाई। अभी भी हाई कोर्ट में मामला लंबित है। कल इस पर फैसला आने की उम्मीद है और जो भी फैसला आएगा उसके आधार पर हम लोग चुनाव में जाएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई कि परसीमन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने गड़बड़ी और धांधलेबाजी की है, जिसके कारण से इतनी सारी याचिकाएं हाई कोर्ट के सामने पहुंची। अब उस पर जो भी माननीय न्यायालय का फैसला होगा उसको हम लोग मानेंगे। 763 नगर इकाइयों में आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों में मजबूत संगठन अपना निर्माण किया है। हमने अपना कैंडिडेट भरने के लिए फॉर्म, कैंडिडेट बनने के लिए फॉर्म भी जारी किया है। उम्मीदवार जो बनना चाहते हैं, प्रत्याशी बनना चाहते हैं, उसके फॉर्म भी बहुत हजारों की संख्या में हमारे पास आए हैं। और इन 763 नगर इकाइयों में आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। वार्ड के सभासदों का, पार्षदों का, नगर पंचायतों के चेयरमैन का, नगर पालिका के चेयरमैन का और नगर निगम के मेयर का, इन सभी चुनावों में हम लोग हिस्सा लेंगे। एक हफ्ते तक हम लोगों ने, 10 दिन तक हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में झाड़ू चलाओ गंदगी हटाओ की यात्रा निकाली और उसमें भारी सफलता मिली। जनता के बीच में काफी हम लोगों को सराहा गया और ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी की अब जरूरत उत्तर प्रदेश में भी है। 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी बनने का गौरव आम आदमी पार्टी को हासिल हो गया है और यह जनता के प्यार की बदौलत हुआ। 3 बार दिल्ली में जीते, पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीते, गोवा जैसे सुदूर राज्य में 2 सीटें आई, गुजरात जैसे राज्य में 13% वोट, 5 विधायक और 35 स्थानों पे हम लोग सेकंड नंबर पर रहे। 41 लाख वोट हमें मिला। ये मामूली बात नहीं है। भारतीय राजनीति एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। शिक्षा की राजनीति की ओर, स्वास्थ्य की राजनीति की ओर, बिजली पानी की राजनीति की ओर, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की राजनीति की ओर, आम आदमी की जिंदगी में बदलाव की राजनीति की ओर। और इसी के कारण एमसीडी में 15 साल से जहां बीजेपी थी वहां पे आम आदमी पार्टी जीती
और अब एमसीडी की तरह ही चुनाव नगर निगमों और नगर पालिकाओं का है। तो दिल्ली की सफलता के बाद मैं यूपी की जनता से एक ही बात कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो जाति धर्म में जकड़ी है, इसको आप ही बचा सकते हैं और इसको बचाने के लिए आपको हाथ में झाड़ू लेनी पड़ेगी। राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए आपको अपने हाथ में झाड़ू लेनी पड़ेगी। एक मौका आपने मोदी जी को दिया, दूसरा मौका आपने योगी जी को दिया। नगरों की सफाई का ये मामला है, ये मौका झाड़ू वालों को दे दीजिए। आम आदमी पार्टी को चुनिए और इस चुनाव में हम आपको एक ही भरोसा दिलाते हैं कि हम शहरों को साफ सुथरा करके दिखाएंगे, नगर पालिकाओं को भ्रष्टाचार मुक्त करके दिखाएंगे और नए साल में नई शुरुआत 1 जनवरी से 763 नगर निकायों में, जैसे हम लोगों ने सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान शुरू किया था, एमसीडी में कूड़े के पहाड़ के साथ सेल्फी का अभियान शुरू किया था, पूरे उत्तर प्रदेश के 763 नगर निकायों में आम आदमी पार्टी सेल्फी विद कूड़ा अभियान शुरू करेगी। जहां भी कूड़े का घर है, जहां भी नाले हैं, जहां भी गंदी नालियां बजा रही हैं, जहां भी गंदगी का साम्राज्य है, उसके साथ हमारे कार्यकर्ता अपनी फोटो खींच के उत्तर प्रदेश की सरकार को जगाने का काम करेंगे। यूपी की सरकार को वो फोटो टैग करेंगे और ये बताएंगे। और स्वच्छ भारत अभियान भी चलता है, याद रखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान में तो एक ऐप भी जारी किया गया है, स्वच्छता ऐप के नाम से, और उसमें खुलेआम कहती है सरकार कि आप अपने कूड़े की फोटो टैग कीजिए, हम सफाई करके दिखाएंगे। तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से आह्वान करता हूं, इस अभियान में हिस्सा बनिए। नए साल से 1 जनवरी से सेल्फी विथ कूड़ा शहरों में अभियान चलाएंगे। कूड़े का जो साम्राज्य है, गंदगी का जो साम्राज्य है, उसको उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने लाने का काम करेंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, निकाय चुनाव अकेले ही लड़ेगी आम आदमी पार्टी और हम लोग अपने संगठन की तैयारी में पिछले 6-7 महीने से जुटे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें अच्छे कैंडिडेट भी मिलेंगे और चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।